गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं टीपीएम सर क्लास 3 में हिंदी पुस्तक से आज आप सबों के बीच एक कविता पढ़ाने जा रहा हूं, जो आपके पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 4 में दिया गया है। उस चैप्टर का नाम यानी पाठ का नाम है सूरज का रथ। सूरज का रथ यह कविता है। ये सूरज सभी देखे होंगे, जो आसमान पर हमें चमकीला सा दिखता है वो क्या है? सूरज है, जो सुबह उदय होता है, शाम को अस्त हो जाता है। उस सूरज के रथ के बारे में बता रहे हैं इस पुस्तक में। ये सूरज का रथ कविता है। इसको लिखने वाले हैं, जिसने यह लिखा है उसे हम लेखक कहते हैं। तो यह सूरज का रथ कविता जो है ये किसने लिखा है? लेखक का नाम है बालस्वरूप राही। क्या नाम है? बालस्वरूप राही। इस कविता में कुछ कठिन कठिन शब्द हम लोगों को मिलेंगे। वह शब्द है निराला, मतलब सबसे अलग हटकर, सबसे अलग रंग का। निराला है, सबसे अलग है। आसमानी, आसमान का रंग जो है वह आसमानी यानी नीला है। छेद छबीला, बहुत सुंदर है और नटखट भी है, उसे कहते हैं छेद छबीला। छेद छबीला सुंदर भी है और नटखट भी है, इसी को कहते हैं छेद छबीला। तो ये कठिन शब्द आएगा इस कविता में। सूरज में 7 रंग होता है, जिसे हम लोग सतरंगी कहते हैं। सूरज का रथ 7 रंग का 7 घोड़ों द्वारा खींचा गया रथ को बताया गया है इस कविता के माध्यम से। इसमें 7 रंग सूरज के कौन कौन सा आता है? तो लाल आता है, हरा आता है, पीला आता है, नीला आता है, आसमानी, बैंगनी और नारंगी। ये 7 रंग मिलकर इंद्रधनुष का निर्माण करते हैं। इंद्रधनुष बच्चों देखे होंगे, जब पानी पड़ता है, बरसात के दिनों में जब पानी गिरता है, उसके कुछ समय बाद या उस समय तुरंत बाद आसमान पर एक 7 रंगों वाला गोल चित्रकार के रूप में आसमान पर उभरा नजर आता है। हम कभी कभी देखे होंगे, आप सब भी देखे होंगे, जिसे हम लोग इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। तो वो इंद्रधनुष कितने रंगों का होता है? 7 रंगों का होता है। वो 7 रंग सूरज के 7 घोड़ों के बारे में बताया गया है। इसमें देखो कविता में हम लोग पढ़ेंगे, किताब देखेंगे। सूरज की रोशनी हमें सफेद चमकीली दिखाई देती है, लेकिन यह सफेद रंग 7 रंगों के मेल से बनता है। यह जो सूरज की रोशनी हमें है, यह सफेद रंग 7 रंग के मिलकर बनता है। कैसे? तो प्रस्तुत कविता में 7 घोड़ों के रथ पर सूरज की सवारी का वर्णन किया गया है। इस कविता में देखो 7 घोड़ा का चित्र भी दिया गया है। सूरज का रथ जैसा सूरज के इधर दिखाया गया है और रथ खींचने वाले 7 घोड़े हैं। इस प्रकार तो सूरज की रोशनी का कहां-कहां किस पर प्रभाव पड़ता है, इसका सुंदर चित्रण किया गया है। कब किस पर सूरज की रोशनी का प्रभाव पड़ता है उसके बारे में इसमें बताया गया है। ये हमें अपने जीवन में भी, हम लोग अपने जीवन में, अपने जीवन काल में दिन प्रतिदिन हम लोग जो जिस तरह जीवन बिताते हैं, तो उस जीवन काल में हम लोगों भी इस 7 घोड़ों के समान अनुशासन का पालन करना चाहिए। और इसी तरह का सीख हम लोगों को मिलता है इस पुस्तक से। तो इस कविता को हम लोग शुरू करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान से सुनेंगे। सूरज का रथ बड़ा निराला, जुते हुए हैं घोड़े 7। सूरज का रंग सूरज का रंग रोशनी इंद्रधनुष के समान दिखता है, 7 रंगों का होता है। उसी तरह सूरज का जो रथ है, सूरज का रथ बहुत ही निराला है और सभी रथ से अलग है। अभी हमने बताया निराला का अर्थ है सबसे अलग। और भी रथ हम लोग देखे होंगे, लेकिन सूरज के ये 7 घोड़ों वाला जो रथ होता है, यह अन्य रथों से अलग है। इसलिए यह सूरज का रथ बड़ा निराला है। जुटे हुए हैं घोड़े 7। इस रथ पर 1 घोड़ा 2 घोड़ा नहीं, बल्कि 7 घोड़े उसमें जुड़े हुए हैं। घोड़ा एक लाख भड़कीला, जिसमें लाल रंग का जो घोड़ा है वह भड़कीला, अपने आप को भड़कीला होता है। घोड़े का हरा
चमकीला, और घोड़े का हरा, रथ में जो घोड़ा हरा रंग का है वह अपने आप को चमकीला बताता है। घोड़ा एक चमाचम पीला, और घोड़े में जो 7 रंगों में पीले रंग का घोड़ा है वो अपने आप को चमचमाना महसूस करता है या चमचमाने का बोध कराता है, चमचमाने का हम लोग को सीख देता है। एक बड़ा ही गहरा नीला, ये तो चिन्ह हो गया जिसमें लाल हो गया, हरा हो गया, चमचमाता पीला रंग हो गया। चौथा गहरा नीला, आसमान नीला रंग का होता है। एक आसमानी बर्फीला, बर्फ में देखता होगा आसमान में सफेद सफेद बर्फ, नीले आसमान में सफेद सफेद बर्फ है, वह नीला घोड़ा उसमें वो अपना वर्णन करता है। एक जामुनी छेल छबीला, एक रंग जो है से वह जामुनी कलर का होता है, एक घोड़ा जामुनी कलर का है जो बड़ा ही सुंदर और नटखट होता है। एक संतरे सा चटकीला, और लास्ट वाला रंग घोड़ा जो है वो संतरे रंग का होता है, जो संतरे के जैसा चटकीला और फुर्तीला भी होता है, हमेशा फुर्तीबाजी से इधर उधर दौड़ सकता है, जल्दी जा सकता है। तो ये 7 रंगों का वर्णन इस लाइन में दिया गया है, जिसमें कहा गया है घोड़ा एक लाल भड़कीला, घोड़ा एक हरा चमकीला, घोड़ा एक चमाचम पीला, एक बड़ा ही गहरा नीला, एक आसमानी बर्फीला, एक जामुनी छेल छबीला, एक संतरे सा चटकीला, एक घोड़ा बेहद फुर्तीला। इस तरह घर पर आप सब पढ़ेंगे और समझेंगे। दूसरा पैराग्राफ है, बड़े नियम से ये चलते हैं, सुनते नहीं किसी की बात। ये 7 घोड़ों का वर्णन किया गया है। पहला पैराग्राफ में हम लोग 7 घोड़ों के बारे में उसकी विशेषता समझ लिए। अब जैसे दूसरे पैराग्राफ में बड़े नियम से यह चलते हैं, इसमें नियम से इन घोड़ों को चलने के बारे में बताया गया है। सुनते नहीं किसी की बात, ये 7 घोड़े अपने नियम के अनुसार चलते रहते हैं, किसी की बात ये नहीं सुनते हैं। सर्दी में दौड़े ये सरपट, सर्दी के दिनों में देखते होंगे जल्दी, ठंडे के दिनों में हम लोग देखते होंगे दिन छोटी हो जाती है और रात लंबी हो जाती है, तो घोड़ा यानी कि सूरज का रात तुरंत खींच के इस पूरब से पश्चिम की ओर ले जाता है। ऐसा इस कविता में समझाया गया है कि सर्दी के दिनों में दिन छोटे होने का कारण ये 7 घोड़ा जो है सर्दी के दिनों में जल्दी से सरपट दौड़ते हैं और गर्मी में करते कुछ झंझट। और गर्मी के दिन में आप सभी चाहते होंगे, चाहे हम सभी चाहते हैं कि गर्मी के दिनों में सूरज में दिन जरा छोटा होता, तुरंत सूरज उगता और जल्दी डूब जाता, तो हम लोग को गर्मी जरा कम लगता। इसलिए बताया गया है कि सर्दी में दौड़े ये सरपट, गर्मी में करते कुछ झंझट। जिस तरह सर्दी के दिनों में दिन छोटी और रात बड़ी होती है, गर्मी के दिनों में दिन बड़ी और रात छोटी होती है। गर्मी में कुछ झंझट, कौन? ये 7 घोड़े जल्दी से नहीं डूबते हैं, जल्दी से नहीं पार होते हैं। पी जाते हैं नदियां कटगट, नदी में गर्मी के दिनों में नदी का पानी भी सूख जाता है, यानी कि ये सूख कैसे जाता है? सूरज की रोशनी से। सूरज की रोशनी कौन खींच रहा है? ये 7 घोड़े खींच रहे हैं। तो कहता है कभी कि ये 7 घोड़े नदी के पानी को भी गटगट पी जाते हैं। कहीं जल भाप बने झटपट, और कहीं जल जो ऐसे सूख कर भाप बन जाता है तुरंत, कहीं गिरते ओले पट-पट। और गर्मी के दिनों में ही हम लोग देखते होंगे आंधी तूफान वर्षा ज्यादा होता है, उसमें बारिश के बूंदे कम और पत्थर यानी कि ओले ज्यादा गिरते हैं। बादल से कहते पीछे हट, पर्वत से कहते खटपट, 7 ही घोड़े हैं नटखट। कहते हैं ये 7 घोड़े सूर्य गर्मी के दिनों में बादल को पिघलाकर पार हो जाता है, बादल को पीछे कर देता है और अपने आगे निकल जाता है। कौन? तो ये 7 घोड़े जो नटखट रूपी अपने आप को बता रहे हैं। बादल से कहते पीछे हट, ये 7 घोड़े बादल को पीछे हटने के लिए कहते हैं। और पर्वत से कहते खटपट, और 7 ही घोड़े हैं नटखट। ये 7 घोड़े नटखट के रूप में बादल को पीछे धकेलना चाहते हैं, अपने आगे बढ़ना चाहते हैं। इस तरह इनको रोक नहीं पाती है आए आंधी या बरसात।
आंधी आए, बरसात आए, खूब बारिश हो, पूरा आंधी आए, फिर भी सूरज को कोई हिला डुला नहीं सकता है, यह अपने पथ पर अडिग है। आंधी आकर थम जाता है, रुक जाता है, पानी बरस कर रुक जाती है, पानी की बूंदे ओले पड़कर कुछ देर तक पड़ती है, फिर बंद हो जाती है, लेकिन सूरज अपने नियम के अनुसार चलते रहता है। वह एक अनुशासित, उसमें सातों रंग जो अनुशासन का पालन कर रहे हैं, सातों रंग रूपी घोड़े, वे सभी अपने अपने काम में अनुशासन पूर्वक करते हैं। इस तरह कविता में हम सबों को कहा गया है कि जिनका जितना काम है अपने अनुशासन रूप से अपना काम उसे करना चाहिए, समय पर करना चाहिए। इस तरह प्रकृति में सूरज, पहाड़, पर्वत, झरना, नदी, नाले, बहुत सारे प्रकृति की देन है। ये सूर्य भी प्रकृति की देन है। इस सूर्य की को 7 घोड़ों से खींचा हुआ रथ के रूप में कवि ने हम सबों को इस पुस्तक से समझाया है कि 7 घोड़ा सूर्य को किस प्रकार खींचता है। जाड़े के दिनों में, गर्मी के दिनों में सूर्य किसी से डरता नहीं है, वह अडिग रहता है, अपने पथ पर निरंतर अनुशासित रूप से कार्य करते रहता है। यह कविता आप सभी बच्चों घर पर पढ़कर याद करेंगे और कठिन कठिन शब्द को लिखकर उसके शब्दार्थ को याद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।